आज का लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, यह है डेकोपाज एंड मिरर। इसके 2 से 3 तरीके होते हैं जो मैं आपको आज पहला मेथड बताऊंगी। बहुत डिमांडिंग लेसन है, इसको प्लीज़ बहुत गौर से देखिएगा, इसके स्टेप्स बहुत काउंट करते हैं। सबसे पहले आपने मिरर की जो बैक साइड है उसका पेंट रिमूव करके उसको ग्लास की शक्ल में देनी है। पेंट स्टिपर या पेंट रिमूवर जो ईजिली पेंट शॉप से मिल जाता है वहाँ से ले लीजिए और एक थिक लेयर पेंट रिमूवर की बैक साइड ऑफ द मिरर पे लगा दीजिए और उसको क्लिंग से कवर करके 2 से 3 घंटे छोड़ दें। जैसे ही आप क्लिंग रिमूव करेंगे ऑटोमेटिकली पेंट उतरना शुरू हो जाएगा। दूसरा स्टेप है क्रोम कोट रिमूवर। सबसे ज़्यादा टफ काम यही होता है, लेकिन इसके भी 2 तरीके होते हैं। एक थोड़ा सा मुश्किल काम है, या तो आप इसको सैंडिंग कर लें, अगर सैंड मशीन नहीं है तो आप आसान तरीका ये है कि आप इस पर एसिड गिरा दें। एसिड यानी तेज़ाब, आप इसके बैक साइड पे एसिड गिरा के छोड़ दें और उस पर आपका जो क्रोम कोट है वो भी इजीली रिमूव हो जाएगा। लेकिन इसके लिए प्रिकॉशंस की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि एसिड की बहुत फ्यूम्स स्ट्रॉन्ग होते हैं जो आप स्किन पे इफेक्ट कर सकते हैं। अब डेकोपाज जिस तरह हम नॉर्मल डेकोपाज करते हैं वो उसको फॉरवर्ड डेकोपाज कहा जाता है, लेकिन हम जब भी ग्लास पे काम करेंगे तो रिवर्स डेकोपाज टेक्निक यूज़ की जाएगी। तो रिवर्स डेकोपाज में सबसे लास्ट स्टेप होता है डिस्ट्रेसिंग का। लिहाजा हम सबसे पहले मिरर को अच्छी तरह से साफ़ करके उसके ऊपर वो एरिया मार्क कर देंगे जहाँ पर आपका नैपकिन या आपका राइस पेपर कुछ भी आपने इस पर लगाना है, उस एरिया के साइड्स पे आपने डिस्ट्रेसिंग करनी है। डिस्ट्रेसिंग के लिए मैंने चॉक पेंट यूज़ किया और इस एरिया पे जहाँ पर आपने नैपकिन नहीं लगाना उसके आउटसाइड पर हम इसको डिस्ट्रेसिंग करें। नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेंसिलिंग का। स्टेंसिल के लिए आप कोई भी पेंट यूज़ कर सकते हैं, एक्रेलिक या चॉक पेंट, लेकिन मैं गोल्डन पेंट बनाऊंगी और उसको अप्लाई करूंगी। गोल्डन पेंट बनाने के लिए आपने पॉलीयूरेथेन में गोल्डन डस्ट डालनी है और कोशिश करनी है कि डस्ट की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो क्योंकि पेस्ट हमें थिक चाहिए। क्योंकि स्टेंसिलिंग का मेन रूल ये है कि जब भी आपने स्टेंसिल करनी है तो पेस्ट आपकी थिक होनी चाहिए, अदरवाइज़ थिन पेस्ट जो है तो वो स्टेंसिल से ब्लीड आउट कर जाती हैं। उसके बाद आपने स्पंज पे पेंट लगाया या पेस्ट लगाई और टैपिंग या स्मजिंग टेक्निक से आपने स्टेंसिल पे स्टेंसिल कर लिया। अब इससे होगा कि आपका जो है ना पेंट ब्लीड नहीं करेगा, इसका रिजल्ट भी बहुत नीट आता है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सब काम आपने बैक साइड ऑफ द मिरर पे करना है, फ्रंट पे नहीं करना, क्योंकि हम रिवर्स डेकोपाज कर रहे हैं। या आप इसका रिजल्ट चेक कर लें, बिल्कुल नीट है और बिल्कुल ब्लीड नहीं हुआ। अगली स्टेप में राइस पेपर पेस्टिंग आती है। राइस पेपर यूज़ कर लें या नैपकिन यूज़ कर लें। चूँकि मेरा मिरर का साइज़ बहुत बड़ा था इसलिए मैंने 2 A4 साइज़ जो है ना वो राइस पेपर यूज़ किया। आप A3 साइज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें यह है कि आप जहाँ पर आपने नैपकिन अप्लाई करना है या राइस पेपर अप्लाई करना है, पहले पॉलीयूरेथेन की लेयर उस पर लगा दीजिए। उसके बाद आराम से आप नैपकिन को या राइस पेपर को पेस्ट करके बैक साइड से दोबारा एक अच्छी लेयर पॉलीयूरेथेन की लगा के उसको ड्राई करना है। अब बैक साइड से क्यों पॉलीयूरेथेन लगाना है उसकी भी मैं आपको वजह बताती हूँ। पॉलीयूरेथेन का कोट क्यों करना ज़रूरी है? आपने अच्छी तरह से नैपकिन को पेस्ट करने के बाद बैक साइड पे पॉलीयूरेथेन पूरी तरह से कवर करके ड्राई कर लेनी है। उसका मकसद सिर्फ ये है कि जब भी आपने वाइट पेंट अप्लाई करना है, जो हम सिर्फ और सिर्फ नैपकिन के ऊपर अप्लाई करेंगे, ग्लास पे नहीं लगने देंगे, तो वो पेंट आपकी बैक साइड से ब्लीड नहीं करेगा। अगर आपका लेयर ड्राई नहीं है और अगर आपकी जो पॉलीयूरेथेन है बैक साइड से पूरा कवरेज नहीं है, तो आप जब वाइट पेंट अप्लाई करेंगे वो आपके प्रिंट को ख़राब कर देगी। वाइट स्मजेस या स्पॉट्स जो है वो पीछे से नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब आप गौर से देखें कि मेरे 2 नैपकिन्स के दरमियान में गैप है। अब इस गैप को फिल करने के लिए मैंने शीशे को 2 हाइट पे उठा लिया। उसके नीचे मैंने ग्लास या कोई भी चीज़ रख लें ताकि आप नीचे से काम इजीली कर सकें, क्योंकि अब आपको नज़र नहीं आएगा कि मैंने नीचे से पेंटिंग का कलर कौन सा करना है। अब आप गौर से देखें तो मैं 2 नैपकिन्स के दरमियान में जो स्पेस है उसको कवर कर रही हूँ और मैं स्पंज यूज़ कर रही हूँ और बैक साइड से स्मजिंग टेक्निक कर रही हूँ। कोशिश करें कि वो कलर बनाएं जो दोनों नैपकिन्स के दरमियान में आपको कॉम्प्लीमेंट करे। लेकिन अगर आपका नैपकिन एक ही है, फुल 1 नैपकिन पीस है और आपने बड़े साइज़ का A3 साइज़ का या उससे बड़े साइज़ का नैपकिन या आपने राइस पेपर यूज़ किया है, तो इसमें आपको ये वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ साइड्स पेंट करनी पड़ेंगी। अब मैं बीच का मिडल पार्ट भी पेंट कर रही हूँ और इसके बाद में साइड्स ऑफ द जो राइस पेपर है वो भी पेंट करूँगी। जहाँ जहाँ पर स्पेस रह गई है वहाँ पर मैं स्मजिंग या ब्लॉटिंग कर लूँगी। अब ये लास्ट स्टेप है, ये ऑप्शनल है क्योंकि ये ग्लास के ऊपर पेंट किया जा रहा है। ग्लास के ऊपर हमेशा आपने ग्लास पेंट यूज़ करना है। मैं थोड़ा सा जो स्प्रे टेक्निक है वो यूज़ कर रही हूँ। डाइल्यूटेड ब्लैक कलर को मैंने ग्लास पेंट को आप ले लें। अब ग्लास पेंट ऑलरेडी डाइल्यूटेड होता है, अगर आपको लग रहा है कि वो डाइल्यूटेड नहीं है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल लें और ब्रश को टैप करने की टेक्निक से आप इस पर थोड़े से साइड पे डिस्ट्रेसिंग कर लें। और ये ग्लास के ऊपर से होगा, ये ग्लास की बैक साइड से नहीं होगा क्योंकि नज़र ही नहीं आएगा। मोस्टली आपका सारा काम ग्लास की बैक साइड से हुआ है, सिर्फ ये एक स्टेप है जो ऑप्शनल है, वो आपने फ्रंट से करना है। और इस तरह से आप इसका रिज़ल्ट देख लें। आई होप आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट लगा होगा।